राइज अप वर्चुअल लर्निंग के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद। आज हमारी किसी भी टेस्ट के ऊपर बनने वाली पहली वीडियो है। तो आप सब ख्वातीन और हज़रात से गुजारिश है कि अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसको काइंडली शेयर करें और जितना कमेंट कर सकते हैं काइंडली कमेंट करें। चलते हैं हम आज के अपने टॉपिक की तरफ। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि जूनियर साइंस टीचर का सिलेबस आ चुका हुआ है और इस सिलेबस आने का मकसद ये है कि बहुत जल्दी ये टेस्ट होने वाला है। अब जब ये टेस्ट होगा तो उनका जो वेटेज हमें मिला है उसमें मुख्तलिफ पोर्शंस हैं, इंग्लिश, जीके, पेडागोजी, बियोलॉजी, केमिस्ट्री, जो भी साइंसेस के सब्जेक्ट हैं। बेसिकली हमारा जो आज का टॉपिक वो है पेडागोजीज। पेडागोजीज जो है अब देखते हैं कि ये 20% होल्ड कर रहा है हमारे वेटेज में से, जो कि मैक्सिमम है किसी भी हेड में। साइंस के 12 हैं, इंग्लिश का 10% है, जी के 10% है, पेडागोजी इज 20%। सबसे पहले पेडागोजी होती क्या है? पेडा का मतलब होता है बच्चा, गॉजी मीन्स गाइडेंस। सो ऐसी गाइडेंस जो बच्चों को दी जाए। बेसिकली ये स्कूल में लर्निंग के लिए एक ये आर्ट है, एक साइंस है, इसके थ्रू हम बच्चों को गाइड करते हैं, पढ़ाते हैं। अब आप लोग देखेंगे कि सिंथ टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो हमारे पास कंटेंट है, जो करिकुलम है, उसमें ये पेडागोजी का सब्जेक्ट नहीं है। ये सब्जेक्ट कहाँ से आता है? ये सब्जेक्ट आता है बीएड से। बीएड में इसकी मुख्तलिफ चीज़ें आप पढ़ते हैं, और 2 साल में, 4 साल में या 1.5 साल में। तो इसमें कुछ टॉपिक जो हैं वो स्पेसिफाई किए गए हैं, ठीक है। लर्निंग स्टाइल्स क्या है, वार्प वाला स्पेशली, फिर कॉग्निटिव, फिजिकल एंड सोशल डिफरेंसेस। इसमें बहुत सी थ्योरीज हैं, 8-10 थ्योरीज आराम से आप निकाल सकते हैं इसमें से। इसको आपने ईजी नहीं लेना, बहुत इन डेप्थ टॉपिक है ये। फिर लेसन प्लानिंग क्या होती है, टीचिंग स्किल्स क्या हैं, मेथडोलॉजीज क्या हैं, यूज़ ऑफ आईसीटी। आईसीटी मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। फिर हमारी असेसमेंट है, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस क्या होती हैं, और क्लासरूम मैनेजमेंट। और ये तो आज की जो हमारा टॉपिक है या आज की जो वीडियो का मुद्दा है वो ये सब डिस्कस करना नहीं है, बल्कि इन जनरल इन सब में से निकाले हुए कुछ एमसीक्यूज जो हैं, जो एमसीक्यूज हम पढ़ेंगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मैं साथ से साथ आपको ये कोशिश करूँगा कि मैं आपको बताता जाऊँ कि उसका जो राइट आंसर हम चुन रहे हैं उसको राइट चुनने का सबब क्या है, मतलब क्या, एक्सप्लेन भी करता हो जाऊँगा। तो चलिए आज का जो टेस्ट है वो हम स्टार्ट करते हैं पेडागोजी के मिक्स एमसीक्यूज से। हमारी आज ये पहली बैच है और इसमें जो टोटल क्वेश्चंस होने जा रहे हैं वो है 30 क्वेश्चंस। पढ़ते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, एजुकेशन मेनली एम्स टू। ये तो बहुत आसान है, हर बंदा कर सकता है। अर्न मनी, डेवलप पर्सनैलिटी, पास एग्जाम्स एंड कंप्लीट सिलेबस। वैसे तो ये चारों ही अचीव हो रहे होते हैं आपका एजुकेशन में से, लेकिन एम क्या होता है हमारा? तो मेन एम होता है डेवलप पर्सनैलिटी, विच इज द राइट आंसर। अब हम चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन है, व्हिच डोमेन डील्स विद मेंटल स्किल्स। या मेंटल स्किल्स लिखा हुआ है, तो मेंटल मतलब दिमागी। अब उससे पहले हम ये सारी चीज़ें समझते हैं। फिजिकल का आपको मतलब पता है कि जिस्मानी। अब ये जो 3 डोमेन्स हैं इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको ये टॉपिक जो है आपके पास क्लियर रह जाए। ये आ गए हमारे पास डोमेन। देखिए 3 डोमेन है, ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जो पढ़ेंगे उनको अंदाजा होगा। कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन। तो इसमें जो कॉग्निटिव डोमेन है वो थॉट्स एंड थिंकिंग पैटर्न्स, दिमागी सलाहियत, उससे रिफर करता है। अफेक्टिव डोमेन इज अबाउट इमोशंस एंड फीलिंग्स। और फिर साइकोमोटर डोमेन जो है आपके एक्शंस हैं, फिजिकल एक्शंस हैं, उसको रिफर करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेंटल का जो सही जवाब है वो है कॉग्निटिव। अच्छा, अब है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी हाईएस्ट लेवल। अब ब्लूम्स टैक्सोनॉमी होती क्या है, क्यों होती है, क्या भला है? तो बेसिकली ये क्लासिफिकेशन है। एक एजुकेशनिस्ट थे हमारे अमेरिकन, जिन्होंने 1956 में हमें एक टैक्सोनॉमी दी थी, एक क्लासिफिकेशन दी थी। और उस क्लासिफिकेशन में उन्होंने एक पूरा पिरामिड बनाया था, लेवल्स बनाए थे। नीचे की तरफ आप देखेंगे तो ये लो ऑर्डर स्किल्स हैं, ऊपर की तरफ जैसे जाएंगी हाई ऑर्डर स्किल्स हैं। तो ये इनका मकसद क्या होता है कि आपको अपने जो ऑब्जेक्टिव सेट करने होते हैं, जो ऐसे लो सेट करने होते हैं लेसन प्लानिंग में, उसमें हमें हेल्प करता है। बाद में इसको रिवाइज किया गया था उनके एक स्टूडेंट की जानिब से 2001 में, तो हम उसी की बात करेंगे। तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के जो हाईएस्ट लेवल आप देख रहे हैं ये लोवेस्ट है, और यहाँ से ऊपर जाते हुए ये हाईएस्ट लेवल है, क्रिएट। तो ये क्रिएशन जो है हमारा इसमें सही जवाब है, हाईएस्ट लेवल ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। अच्छा, अब ये है कि व्हिच मेथड इज टीचर सेंटर्ड। डिस्कशन, लेक्चर, पीबीएल, एक्टिविटी। टीचर सेंटर्ड है मतलब कि वो टीचर की एंड पे है, उसमें बच्चे इन्वॉल्व नहीं हो रहे,
टीचर की सारी इन्वॉल्वमेंट है, बच्चे सिर्फ पैसिवली उस चीज़ को परसीव कर रहे हैं। तो इसमें आप देखते हैं कि डिस्कशन तो दोनों एंड से होती है, जिसमें बच्चों की भी शमूलियत हो जाएगी। पीबीएल प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग में होते ही बच्चे हैं, ये स्टूडेंट सेंटर्ड है। एक्टिविटीज जो होती हैं उसमें भी बच्चे इन्वॉल्व होते हैं। लेक्चर इज समथिंग जिसमें टीचर जो है वो ही एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा होता है, जो स्टूडेंट्स हैं वो पैसिव होते हैं। तो इनमें आप देखते हैं कि टीचर सेंटर्ड इनमें से लेक्चर मेथड है। फिर हम स्टूडेंट सेंटर्ड पे आ जाते हैं। लेक्चर तो हम समझ चुके हैं कि टीचर सेंटर्ड है। डिक्टेशन अगेन ये टीचर सेंटर्ड है। रीडिंग भी अगर टीचर कर रहा है तो बच्चे पैसिवली सुन रहे हैं। तो हमारा यहाँ पर तो राइट ऑप्शन होगा वो होगा स्टूडेंट सेंटर्ड, क्योंकि डिस्कशन में बच्चे इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा, असेसमेंट की तरफ आते हैं। असेसमेंट का क्या मकसद है? असेसमेंट क्या सिर्फ हम फाइनल एग्जाम्स को कहते हैं जो कि हम किसी की सम अप सेशन के एंड में लेते हैं, या ये कंटिन्यूस प्रोसेस के लिए इस्तेमाल की जा सकती है, पनिशमेंट के लिए इस्तेमाल की जा सकती है, या ग्रेडिंग के लिए सिर्फ इस्तेमाल की जा सकती है? तो हम आप देखते हैं कि जो असेसमेंट है ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। इसमें मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। जैसे समेटिव असेसमेंट है हमारी। समेटिव में से जब हम सम देखेंगे, किसी चीज़ को सम अप करना, तो आप देखेंगे तो ये आफ्टर लर्निंग होती है। ठीक है, किसी भी चीज़ को सम अप करने के बाद जो है हम इसको करते हैं, तो दैट इज आफ्टर लर्निंग समेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होती है? फॉर्मेटिव ये होता है कि जब समेटिव किसी चीज़ के एंड में आ रही है, फाइनल एग्जाम है, तो फॉर्मेटिव है ऑन गोइंग असेसमेंट, जो आपके लेक्चर के दौरान मुख्तलिफ तरीकों से ली जा सकती है। उसमें क्विजेज हो सकते हैं, उसमें वर्कशीट्स हो सकती हैं, वर्बली पूछा जा सकता है। तो ये मुख्तलिफ टाइप्स हैं असेसमेंट के। अच्छा, अब हम आते हैं which tool is used in ICT? ICT stands for Information and Communication Technology। ठीक है, तो अब आप इस लफ्ज में से ही आपको पता चल जाएगा कि चाक, कंप्यूटर, बुक या पेन में से हमारा जो कंप्यूटर है वो ही टेक्नोलॉजी को रिफर करता है। नेक्स्ट है वर्क मॉडल्स। वर्क मॉडल क्या है? ये बेसिकली क्या ये टीचिंग का कोई मेथड है? क्या ये लर्निंग का कोई स्टाइल है? क्या ये टेस्टिंग है? क्या ये कोई करिकुलम है? तो हम इस मॉडल को हल्का सा देख लेते हैं कि ये है क्या भला। तो वर्क मॉडल हमारा है क्या? हमारा वर्क मॉडल यहाँ बता रहे हैं कि यह है लर्निंग स्टाइल। किस किस्म का लर्निंग स्टाइल है वो मैं आपको बताता हूँ। वर्क में हर एक जो लफ्ज है, लेटर जो है, वो एब्रीविएशन है। V इज फॉर विजुअल, जो हम देखते हैं। A इज फॉर ऑडिटरी, जो हम सुनते हैं। R इज फॉर रीडिंग और राइटिंग, जो हम करते हैं या बोलते हैं, स्पीकिंग के हवाले से यूज कर सकते हैं। K इज फॉर काइनेस्थेटिक्स, मतलब फिजिकल। तो जो वर्क का मॉडल है ये आपका देखना, सुनना, समझना, रिस्पॉन्ड करना या फिजिकल एक्टिविटीज़ का ये पूरा एक मॉडल दिया गया है इस वर्क मॉडल के हवाले से। सो इसका जो सही जवाब होगा ये होगा लर्निंग स्टाइल है ये। अच्छा, वर्क। अच्छा, 11 अब हमारे पास है काइनेस्थेटिक लर्नर। काइनेस्थेटिक लर्नर हम ऊपर देख चुके हैं कि काइनेस्थेटिक इज फॉर फिजिकल एफर्ट्स। तो यहाँ पर फिजिकल एफर्ट्स आप देखते हैं कि ज़्यादा डूइंग है, तो ये इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट चलते हैं, जीपीडी इज गिवन बाय। जीपीडी क्या होता है? जीपीडी मीन्स जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डिफरेंस। ये थ्योरी है, और ये थ्योरी देने वाला कौन है? डैन पियाजेट हैं, बीएफ स्किनर हैं, लेव विगोत्स्की हैं, या हावर्ड गार्डनर है। तो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं कि कौन है इस सबके पीछे। हम यहाँ पर इनकी थ्योरी लेके आते हैं। लेव विगोत्स्की ने ये सोशल थ्योरी दी थी जिसमें उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये क्या होता है कि बेसिकली एक गैप है स्टूडेंट का। एक स्टूडेंट अकेले क्या कर सकता है और वो किसी भी बंदे की या स्टूडेंट्स की, टीचर्स की, घर वालों की हेल्प से क्या चीज़ अचीव कर सकता है। तो ये सोशल डेवलपमेंट की जो थ्योरी है ये देने वाले का नाम है विगोत्स्की। अच्छा, हम अब नेक्स्ट पे चलते हैं। रीइंफोर्समेंट थ्योरी हमारे देने वाले हैं स्किनर। रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है कि प्रेज करना। बच्चे जो हैं अगर कोई चीज़ बता रहे हैं या कुछ परफॉर्म कर रहे हैं तो उसको रीइंफोर्स करें, उनको उस पर अप्रिशिएट करें। दिस इज रीइंफोर्समेंट इज मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी इज बाय पियाजेट, गार्डनर, स्किनर या फ्रेड। तो हम इसको भी देख लेते हैं एक बार कि ये थ्योरी देने वाले हजरत कौन है।
तो होवर्ड गार्डनर थे जिन्होंने ये मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी दी थी कि कोई भी बच्चा जो होता है वो एक किस्म के तरीके से नहीं सीखता। कुछ बच्चे होते हैं जो लैंग्वेज से ज़्यादा सीखते हैं, कुछ लोग होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मैथमेटिक्स लॉजिकल रीजनिंग से ज़्यादा सीखते हैं, कुछ म्यूजिकल इंटेलिजेंस रखते हैं, कुछ फिजिकल एफर्ट्स करने के बाद ज़्यादा सीखते हैं, और मुख्तलिफ किस्म के इंटरपर्सनल या इंट्रापर्सनल सेल्फ अवेयरनेस की स्किल्स हैं अपनी, या आपकी जो सोशल स्किल्स हैं उनके हवाले से। तो ये मुख्तलिफ इंटेलिजेंस की जो थ्योरी है वो देने वाले का नाम है होवर्ड गार्डनर। अब हम आगे चलते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ये थ्योरी, ये भी एक थ्योरी में से लिया गया है और हम समझते हैं कि ये कौन सी थ्योरी है। सबसे पहले हम आपकी थ्योरी की तरफ चलते हैं। जैन पियाजेट थे जिन्होंने ये थ्योरी दी थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, कि बच्चा 4 स्टेजेस में जो है वो बड़ा होता है, जो उसकी कॉग्निटिव एबिलिटी बढ़ती है। तो इसमें पहला सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। तो देखते हैं कि हमारे पास जो ऑप्शंस हैं, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल देखना है हमें। तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कौन सा है हमारा? 7 से 11 साल। सो 7 से 11 इज आवर राइट आंसर। इन चीज़ों को, इन थ्योरीज को अगर इन डेप्थ आप पढ़ना चाहें तो मैं अलग अलग एक एक थ्योरी पे, एक एक टॉपिक पे आपको वीडियो बना दूंगा। 16 इज लेसन प्लान इज बेस्ड ऑन। लेसन प्लान किस चीज़ पे बेस करता है? वो बेस करता है हमारा SLOs पे। SLOs होते हैं स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स। हम किसी भी लेसन में क्या अचीव करना चाह रहे हैं, बच्चा किस काबिल हो जाएगा, दैट इज SLOs। और ये सारा फ्रेमवर्क जो है वो आपको देता है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। वो उसमें से आपको मुख्तलिफ SLOs सिलेक्ट करने में आसानी होती है। 17 इज विच इज नॉट टीचिंग मेथड। इनमें से टीचिंग मेथड कौन सा नहीं है? तो ऑब्वियस इट्स पनिशमेंट। ब्रेनस्टॉर्मिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या करती है? ब्रेनस्टॉर्मिंग से आपकी मेमोरी बनती है, आप में क्रिएटिविटी आती है, साइलेंस आती है, डिसिप्लिन आता है। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है क्या? सबसे पहले आपने ये देखना है। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए हम चलते हैं यहाँ पर। ब्रेनस्टॉर्मिंग का ये है कि इंकरेज आइडियाज, बच्चों को इंकरेज करें कि वो फ्रीली कोई भी आइडियाज जनरेट करें। इसकी एग्जांपल भी हमारे पास मौजूद है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो बच्चे अपने आइडियाज देंगे, हर बच्चा सेम आंसर नहीं देगा, इसका कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं होता। इसमें बच्चे अपनी राय के मुताबिक अपना अपना इनपुट देते हैं। इसमें आप देखेंगे कि इसके एडवांटेजेस क्या? इंकरेजेस क्रिएटिविटी। तो हमारा यहाँ पर सही जवाब हुआ क्रिएटिविटी। टाइम को बचाने के लिए मैं इसको जल्दी जल्दी करता जा रहा हूँ। क्लासरूम मैनेजमेंट इंश्योर्स नॉइज, डिसिप्लिन, पनिशमेंट, कंफ्यूजन। तो सबको पता होगा कि इट्स डिसिप्लिन। अच्छा, इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होती है? इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब ये होता है कि इंक्लूजन ऑफ ऑल, मतलब सबको इंक्लूड करना, हर किस्म का बच्चा या हर किस्म का शख्स जिसको मुख्तलिफ डाइवर्स बैकग्राउंड्स हैं या कोई किसी भी एबिलिटी से ताल्लुक रखता है, उन सबको इंक्लूड करना, दैट इज इंक्लूसिव एजुकेशन। तो क्या सिर्फ वीक स्टूडेंट्स? नो। सिर्फ ब्राइट स्टूडेंट्स? नो। ऑल स्टूडेंट्स टुगेदर। इसमें हम सबको एक साथ लेके चलते हैं। ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी किस चीज़ में हेल्प करती है? लेक्चर बोरिंग बनाने में या इंटरेक्टिव लर्निंग में, दैट इज इंटरेक्टिव लर्निंग। अच्छा, एवोल्यूशन मींस, एवोल्यूशन क्या है? एवोल्यूशन आप देखते हैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में, जब तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के जब आप चार्ट देखते हैं तो आपको एवोल्यूशन नजर आता है। आप यहाँ पर देखें, ये एवोल्यूशन है। तो इसका मतलब क्या होता है? कि इसका मतलब होता है जजमेंट। आपने किसी भी चीज़ को जज किया है, उसको पढ़ने, देखने, समझने के बाद आप उस पर इस काबिल हो चुके हैं कि उस पर अपनी जजमेंट रख सकते हैं। सो दैट इज इवैल्यूएशन। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज कॉग्निटिव डिफरेंस। कॉग्निटिव आपको पता है मेंटल और मेंटल, इनमें से कौन सी चीज़ है? आप देख सकते हैं कि इट्स थिंकिंग एबिलिटी। अगर कुछ लोगों को लगता है कि बिहेवियर, नो दे आर रॉन्ग। व्हाट इज फिजिकल डिफरेंस? फिजिकल डिफरेंस इट्स हाइट, हेयर। अब यहाँ है सोशल डिफरेंस, हाइट, थिंकिंग, बिहेवियर, मेमोरी। यहाँ पर आपके पास बिहेवियर आता है। बिहेवियर इज सोशल डिफरेंस, या सोशल एबिलिटी है आपकी। अच्छा, स्टिमुलस वेरिएशन हेल्प्स। इससे क्या होता है? जब आपका स्टिमुलाई वेरिएट करता है तो आप क्या बोर होते हैं, या पनिशमेंट होती है, या साइलेंस होती है, और अटेंशन, जहाँ पर हम बच्चों की अटेंशन ग्रैस्प करते हैं। व्हाट इज रीइंफोर्समेंट? मैंने आपको ऊपर बताया है कि रीइंफोर्समेंट स्किनर की थ्योरी में इसका मतलब है कि प्रेज करना, इनकरेज करना। 8 डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। इस डेमोन्स्ट्रेशन जिसको हम उर्फ में डेमो कहते हैं, डेमो क्या होता है? कि किसी भी चीज़ को करके दिखाना। तो क्या ये थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकल है, रीडिंग है या राइटिंग है? सो ऑब्वियसली इट्स प्रैक्टिकल। PBL मीन्स, PBL एब्रीवेशन है किसका? प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। सो प्रोजेक्ट लर्निंग हमारा सही जवाब है। लास्ट वन इज स्टीम इंक्लूड्स 3 सब्जेक्ट्स, 4 सब्जेक्ट्स, 5 सब्जेक्ट्स या 6 सब्जेक्ट्स। पहले समझनी चाहिए कि स्टीम है क्या। तो इसकी स्टीम को समझने के लिए हम यहाँ पर आपको ऐड कर देते हैं। स्टीम स्टैंड्स फॉर साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट्स एंड मैथमेटिक्स।
तो इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो हमारा सही जवाब होगा 5। तो गाइस ये थी हमारी आज की MCQs की बैच 1। इसके आंसर कीज भी मौजूद हैं, अगर आप लोगों को चाहिए होंगी तो मैं ज़रूर आपके साथ इसका लिंक शेयर कर दूंगा। ये मैं आपको सॉल्व या अनसॉल्व सूरत में आप जैसे भी बोलेंगे मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इसके अलावा अगर आप इस थ्योरी में से इनमें से कोई भी टॉपिक जो है आप चाहते हैं कि हम डिफाइन करें आपके लिए, तो आप हमें बता सकते हैं कि हम इनमें से किसी भी टॉपिक को इन डेप्थ और फिर उसको ब्रीफ करने के बाद आपको उनके वन लाइनर्स भी बता सकते हैं, उनको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, हम डायग्राम की सूरत में भी आपके सामने शेयर कर सकते हैं। आज की वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।